नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक जिला जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर चर्चा में है। इसके पहले मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, या उससे पहले कह लीजिए एक डकैती पड़ी, डकैती में लूटपाट हुई, फिर एक लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसको कहा गया कि उसमें अभियुक्त था, और फिर जब इस पे पॉलिटिकल हल्ला मचा तो एक लड़के का और एनकाउंटर हुआ। अब कहा जाने लगा कि लीजिए मैनेज हो गया, एक यादव का एनकाउंटर हुआ था, अब एक ठाकुर का एनकाउंटर हो गया, योगी सरकार पारदर्शी काम कर रही है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। हम लोग पहले ही कहा है कि एनकाउंटर माने हत्या होती है, और हत्या किसी की भी हो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आज बात दूसरी एक करने आया हूँ। अभी पिछले दिनों डीएम सुल्तानपुर और डीएम एसपी सुल्तानपुर से मिलने का मौका मिला। मौका क्या मिला, हम मिलने गए, उनसे मिले और उनसे अपनी बातचीत कही। एक वाकया हो गया। हमारे जिले बगल के अंबेडकर नगर की एक लड़की वहीं ब्याही थी, मोतीगरपुर थाने में। साथी हैं उमर उनकी लड़की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक एक दिन लड़की के ससुराल वालों के घर से फ़ोन आता है कि तुम्हारी लड़की ने आत्महत्या कर लिया। आप सोचिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, कोई बात ना हो, हाला यदा कदा लड़की घर में कहती रही हो कि उसकी सास और लोग लड़का ना पैदा होने का, दहेज वहेज का ताना वाना देते रहते हैं, लेकिन बात ठीक चल रही है। जब रात 2:30 बजे आत्महत्या का फांसी लगा के लड़की के मर जाने का फ़ोन आता है तो उमर के परिवार के लोग पहुंचते हैं। वहाँ लड़की खाट पे लिटाई हुई है और कहा जा रहा है कि इसका हार्ट फेल हो गया है। फ़ोन पे कहते हैं फांसी लगा के मर गई, और उसके बाद पहुंचने पे कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया। उमर के परिवार वालों को शक हुआ, 112 नंबर फ़ोन इन्होंने बुला किया, पुलिस आई। पुलिस डेड बॉडी के पास तक नहीं आई, घर तक नहीं आई। पहले ही जाके ससुराल पक्ष के लोग, माने लड़की के सास ससुर वगैरह लोग, ससुर वगैरह, पुलिस से मिल लिए, और उसके बाद पुलिस कही नहीं ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करना, अपना क्रियाक्रम करके ख़त्म करो। लड़की के बाप कहते रहे कि भाई पोस्टमार्टम हो जाता ठीक रहता, लेकिन पुलिस ने लोड नहीं लिया। और मज़ेदार बात यह है कि लड़की की डेट हुई है, और लड़की का ससुर जो है वो पहले स्टाम्प उस्टाम्प मंगा के तैयार है दिमागी रूप से, और लड़की के बाप से समझौता कराता है कि एक जो लड़की है इसको तुम अपने यहाँ ले जाओ, पालो पोसो, हम लोग कोई एतराज़ नहीं है, और इस पर तुम कोई कार्रवाई नहीं करोगे, कुछ तुम्हारे की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिलहाल दफन वगैरह हो जाता है। लेकिन 9 तारीख के बाद से लेके 10 तारीख को लड़की का बाप उमर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करने लगते हैं कि मेरी लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाए। मोहम्मद उमर। उमर साहब, क्या मामला है? साहब, हमारी लड़की की शादी सुबुलचन हुई थी। 10 दिन पहले मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, लड़की आई हमको देखने के लिए, देख के गई, तब तक कोई बात नहीं थी। 10 दिन के बाद घर से फ़ोन आया, उनका छोटा देवर फ़ोन किया हमारे पास कि तुम्हारी लड़की फांसी लगा के मर गई। हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे खाट पे लेटाए थे, और फांसी उसी कुछ नहीं दिखा हमको। फिर उसके बाद हमसे स्टाम्प पेपर मंगा के सब लिखा पढ़ा के रखे थे, बोले कि इस पर साइन कर दो। मैं साइन कर दिया। फिर जब हम उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था हार्ट अटैक हुआ। 100 नंबर आई, 100 नंबर घर तक नहीं पहुंची। 100 नंबर घर के बाहर ही क्या समझौता कर लिए, सब हमको बुलाए, बोले कि समझौता कर लो, लिख दो, कोई फायदा नहीं है। तो आप डीएम से मिले? जी सर, डीएम से मिले जाके, डीएम सुल्तानपुर जाके मिले साहब। डीएम साहब बोली कप्तान साहब के पास जाइए, अपना एप्लीकेशन लेके। वहाँ पे गया, कप्तान साहब भी एप्लीकेशन लिए, बोले क्या चाहिए तुमको? हम बोले कि हमको पोस्टमार्टम चाहिए सर। बोले ठीक है, पोस्टमार्टम हो जाएगा। लेकिन तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई? तब से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। कितना दिन हो गया सर? 3 दिन हो गया। हमको शक है कि उसकी हत्या कर दी गई है। अब थाने गए, सीओ साहब के पास गए, कप्तान साहब के पास गए, डीएम साहब के पास लोग गए,
और कप्तान साहब कहते रहे कि ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टमार्टम बहुत आसान चीज़ है, हो जाएगा। डीएम कहती रही ठीक है, रिपोर्ट आ जाए, मैं डेड बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम करने का ऑर्डर कर देती हूँ। ये सब चलता रहा। उमर और उनके एक साथी और 2 बार जाके कप्तान साहब से, डीएम साहब से मिले। तीसरी बार मैं खुद गया, मैं भी मिला डीएम साहब से। कप्तान डीएम साहब ने कहा कि भाई मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ठीक है, पुलिस की रिपोर्ट आएगी, देखा जाएगा। एक महिला होके एक महिला की मौत पे, हत्या पे इतना कैजुअल रुख डीएम सुल्तानपुर ही रख सकती हैं। फिलहाल फिर कप्तान साहब के पास गए। कप्तान साहब बातचीत करने में कुछ बंगाली टच का लग रहे थे। बहुत मजबूती से कहा ठीक है, पोस्टमार्टम होगा। हमने कहा आईजीआरएस में इन लोगों ने डाला था, उसमें जो समझौता एक बच्चे को लेके हुआ है, उसी को पुलिस कह रही है समझौता कर लिए थे, अब काहे का पोस्टमार्टम। और जो आईजीआरएस का कागज हमारे पास था पहले से, और पुलिस ने जो समझौते का कागज हमारे पास था, और पुलिस ने जो समझौते का कागज दिया आईजीआरएस में, एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर केवल सादे स्टाम्प पे लिखा पढ़ी की गई है, उसमें बकायदा नोटरी वोटरी करा के एकदम फोटो वोटो लगा के टनाटन बना के पुलिस ने दिया है। पूरे प्रकरण में पुलिस का मामला बड़ा संदिग्ध लग रहा है। पुलिस पोस्टमार्टम से क्यों भाग रही है? तब उमर के रिश्तेदार वगैरह बता रहे हैं कि भैया उसके पास एक बोलेरो था, वो बेच दिया, कुछ खेत वोत बेचा है, अच्छा पैसा उसने खर्चा किया है, इसलिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप सोचिए, एक लड़की की मौत हो गई, 30-34 साल की लड़की की, और कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि जिसने क्राइम किया है उसने अच्छा पैसा खर्चा किया है। ये इंप्रेशन समाज में जा रहा है। इस बात को लेके हम लोग लखनऊ आए डीजीपी साहब के साथ पास। अब यहाँ का प्रोसेस आप जान ही रहे हैं, और अगर योगी जी आप नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। यहाँ पर हम लोग आए डीजीपी साहब से मिलने, तो डीजीपी साहब से न मिलवा के वहाँ पर तमाम जन शिकायत प्रकोष्ठ में वो एसपीस वगैरह बैठे हैं, उनमें से एक किसी के पास भेजा हम लोगों को। वो साहब खुद बहुत थके हुए आदमी, और उन्होंने देखा कागज और देख के कहा कि भाई तो पहले उसको एफआईआर करके पोस्टमार्टम कर लेना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं किया। हमने कहा सर इसीलिए तो आपके पास आए हैं कि पुलिस ने ऐसा किया नहीं। तो हमने कहा अगर आप कप्तान साहब को फ़ोन कर देते या बात कर लेते यहाँ से, तो डीजीपी साहब के यहाँ से फ़ोन गया है, इसका थोड़ा प्रेशर पड़ता। उन्होंने कहा मैं फ़ोन नहीं करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, और पहले तो एसओ एफआईआर करेगा, तब पोस्टमार्टम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस का ये ढुलमुल रवैया बड़ा आहत करने वाला रहा। एक लड़की की डेड बॉडी आज 20 दिन करीब हो गया, 9 तारीख की घटना है, और आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो 27 तारीख है। तो 27-28 तारीख तक आते आते डेड बॉडी का तो वैसे ही बुरा हाल होगा, चमड़ी फमड़ी खत्म हो गई होगी, कुछ पता भी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा डेथ का कारण। लेकिन पुलिस के सर पे जू नहीं रेंग रही है। पुलिस अपने एकदम मुतमईन तरीके से काम कर रही है, इसलिए ये बल ज़्यादा लगता है कि तब पुलिस का कोई इंटेंशन है, तब स्थानीय थाने का कोई इंटेंशन है। भाई इस तरह का मामला है, आपको कराना है पोस्टमार्टम तो कह दीजिए, नहीं कराना है तो कह दीजिए कि अब नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, भागो। लेकिन पोस्टमार्टम होगा भी, और तब होगा जब कुछ बचेगा नहीं। इस बात को लेकर आज हमारी मुलाकात हुई। हमने मुलाकात की पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी से। उनसे भी हमने शिकायत की, हमने अपनी बात कही। लेकिन पूरा सुल्तानपुर का प्रशासन, उन्होंने भी छूटते ही कहा कि पुलिस प्रशासन ऐसा कर रही है, वो जान के डिले कर रही है ताकि कुछ मिले ना, और पोस्टमार्टम हो भी तो कुछ निकले ना। तो कुल मिला के सुल्तानपुर का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस तरह का रोल अदा कर रहा है। आप सोचिए इसमें न्याय किसी को कैसे मिल सकता है? हत्याएं, एनकाउंटर हो रहे हैं, एक बस से एक बच्चा दब के मर गया सुल्तानपुर में ही। तो जो लोग विरोध में कुछ सड़क वड़क पे छात्र आ गए थे, उनको समझाने बुझाने के बजाय, उनको मोल्ड करने के बजाय पुलिस ने जबरदस्त लाठियां भाजी, और जितने लोग मिले 85 लोग को नामजद किया, जो उसमें नहीं भी थे उनको भी जम के पीटा। ये वही लोग हैं योगी जी
कल को जब आप आंदोलन करते थे तो आप कहते थे पुलिस हमको मार रही है, लेकिन आज आपकी पुलिस रुई गद्दों की तरह पीट रही है लोगों को। गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है और खास करके सुल्तानपुर का जिला प्रशासन इस तरह का रवैया कर रहा है। अंबेडकर सुल्तानपुर अगर यूपी में ही आता है योगी जी, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि आपका प्रशासन पूर्णतः फेल है पैसे के आगे। उसकी ही सुनवाई होगी आपके स्टेट में, आपके राज्य में, आपके प्रशासन में, जिसकी थोड़ी दमखम है, जिसके पास थोड़ी खुद की हैसियत है। बाकी गरीब आदमी न्याय की बात सोचना भी छोड़ दे। इस चिंता का विषय है आपके लिए, सोचिएगा। नमस्कार।